नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब भूगोल से संबंधित जितने भी मानचित्र का प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न को देखने के बाद हम इस मैप में उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए, पहला है मृदा के मुख्य क्षेत्र। यह आपके पहले लेसन का पार्ट क्या है जो पूछा जाता है, मृदा के मुख्य क्षेत्र, यानी मृदा दे देगा और उसका मुख्य क्षेत्र पूछेगा। इसमें देखिए पहला है लाल मृदा किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपको बताना है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दिया है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से कोई एक प्रांत का नाम आपके मैप में जाके चिन्ह अंकित कर देना है, चिन्ह के साथ जो चिन्ह दिया होगा उसके साथ अंकित कर देना है एक क्षेत्र कोई। दूसरा है जलोढ़ मृदा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसी प्रकार काली मृदा, काली मृदा आप जानते हैं महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में पाया जाता है। ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे पाए जाते हैं पहला। उसके बाद से पर्वतीय मृदा, हिमालयी क्षेत्र में और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है मरुस्थलीय मृदा, ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो ये मृदा से संबंधित प्रश्न है, अगर ऐसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न का सही अंकन इस मैप जो है, इस मैप में सही सिंबल के साथ, यानी कि जो मानचित्र में आपके साथ में प्रश्न पूछा होगा उसके सामने जो सिंबल बनाया होगा उसी सिंबल को प्रदर्शित करते हुए इसका नाम लिखेंगे। अगला है भारत के प्रमुख नदी एवं बांध। जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, या तो नदी पूछेगा नहीं तो बांध पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर प्रश्न आपसे, तो इसको याद रखेंगे कि जो सलाल बांध है वो किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पे है। और चेनाब नदी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखेंगे कि सलाल बांध पूछेगा, सलाल बांध दर्शाइए, तो सलाल बांध नर्मदा नदी पे, ये सॉरी चेनाब नदी पे बना है। और चेनाब नदी कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको दर्शाना होगा तो जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से पे जाएंगे और दर्शाएंगे। उसके बाद है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध आप जानते हैं कृष्णा नदी बना है और ये कृष्णा नदी तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में दर्शाएंगे। दूसरा है टिहरी बांध। टिहरी बांध जानते हैं भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। टिहरी बांध को कहाँ दर्शाएंगे? उत्तराखंड में। या फिर आपको भागीरथी नदी पूछेगा तो उत्तराखंड में दर्शा देंगे। उसके बाद जगह हीराकुंड बांध स्थित है कहाँ पर बाबू? महानदी पर। यह महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, तो इसको महानदी पूछेगा। या टिहरी बांध, हीराकुंड बांध पूछेगा तो ये आप दर्शाएंगे उड़ीसा में। तो इसमें और कह रहा है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है और ये सतलज नदी आप जानते हैं पंजाब में पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बांध है और बांध से आप जानते हैं कि जो बांध बनता है वो नदी के ऊपर बनता है और नदी किसी न किसी प्रांत में रहती है या किसी न किसी प्रांत में बांध बनता है। तो इस बांध को प्रांत के हिसाब से दर्शाना है और उस प्रांत को याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी उस एग्जाम में दर्शाने के लिए। अगला है नदी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि नर्मदा नदी नर्मदा नदी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्य इसका क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका मुख्य क्षेत्र असम है। ताप्ती नदी इसका मुख्य क्षेत्र गुजरात है। महानदी इसका मुख्य क्षेत्र उड़ीसा है। गोदावरी नदी इसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र है और कृष्णा नदी इसका क्षेत्र जो होता है तेलंगाना और कर्नाटका होता है। तो यही नदी पूछता है। अगर नदी पूछेगा तो ये प्रांत को याद रखेंगे और प्रांत को ले जाएंगे और सिंबल के साथ उसको इस मैप में आप प्रदर्शित कर देंगे। अगला है भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है। तो प्रमुख रूप से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसको याद रखेंगे। और प्रति हेक्टेयर का जब भी प्रश्न पूछेगा, प्रति हेक्टेयर से पूछेगा तो आप पंजाब याद रखेंगे, नहीं तो प्रमुख उत्पादक बताएगा तो आप उत्तर प्रदेश मार करके, यानी उसमें मार करके और आगे बढ़ जाएंगे। अगला है भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। आप जानते हैं भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है और उसके बाद से छत्तीसगढ़ होता है, तो सिंबल से दर्शाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला है कपास उत्पादक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र आप जानते हैं गुजरात में कपास सर्वाधिक मात्रा में उपजाया जाता है, तो गुजरात टिक कर देंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक या प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल बताएंगे। प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आप असम को बताएंगे। और कर्नाटक, ये प्रमुख काफी उत्पादक क्षेत्र पूछेगा तो आप कर्नाटक बताएंगे और उस सिंबल के स्थान पे आप प्रदर्शित करेंगे इस मैप पे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसी प्रकार अगला है
खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है उसमें ये पूछेगा कि आप बताइए कि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उनमें से एक का नाम बताना है। यानी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उनमें से एक नाम बताना है। तो आप जानते हैं कोयला का ये सर्वाधिक खनन झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में होता है, तो इनमें से किसी एक का नाम बता देंगे। पूछेगा प्रमुख तेल या खनिज शोध संस्थान या तेल शोध संस्थान का नाम पूछेगा तो आप असम बता देंगे, महाराष्ट्र बता देंगे, गुजरात बता देंगे। ये तीनों में से किसी एक को टच कर देंगे। यानी प्रमुख पूछेगा तो किसी एक को टच करना है, यानी किसी एक को आपको इस मैप में चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना है, न कि सबको बताना है। हम आपको जानकारी के लिए इतना सारा मैटर आपके लिए लेकर आए कि आपकी जानकारी भी बढ़ती रहेगी। उसी प्रकार बॉक्साइट पूछेगा तो बॉक्साइट आंध्र प्रदेश बताएंगे। उसी प्रकार लौह अयस्क पूछेगा तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु बताएंगे। उसी प्रकार प्रमुख अवरक पूछेगा तो बिहार, झारखंड या आंध्र प्रदेश में कोई एक क्षेत्र को दर्शाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से करा भारत के प्रमुख आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्र, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें तारापुर पूछेगा कि तारापुर भारत के तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। अगर वैसे ही प्रश्न पूछेगा भारत के नौरौरा आणविक केंद्र या तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही कुडनकुलम कहाँ है, तो बताएंगे तमिलनाडु में। ऐसे ही काकरापार कहाँ है, तो बताएंगे गुजरात में। ऐसे ही कैगा कहाँ है, तो बताएंगे कर्नाटक में। ऐसे ही रावत भट्टा कहाँ है, तो बताएंगे राजस्थान में। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं प्रश्न, कह रहा है भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र। इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार पूछे जाने की संभावना है। तो भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र का नाम बताना है। इसमें जानते हैं कि राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और जमशेदपुर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे लौह इस्पात पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर राउरकेला को याद नहीं कर पा रहे तो राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। इसको याद रखेंगे कि राउरकेला कहाँ पड़ता है बाबू, उड़ीसा। तो उड़ीसा से आप उड़ीसा याद रखेंगे। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है जानते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। भिलाई कहाँ पड़ता है, तो भिलाई पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ वाले प्रांत याद रखेंगे। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो जानते हैं कि झारखंड में पड़ता है, तो ये झारखंड याद रखेंगे। तो अगर इससे कोई संबंधित प्रश्न पूछता है तो राउरकेला रहेगा, तो कहाँ तक सिंबल के साथ प्रदर्शित करेंगे, उड़ीसा में। अगर दुर्गापुर रहेगा तो पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित करेंगे। अगर भिलाई रहेगा तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शित करेंगे। अगर आपको जमशेदपुर पूछेगा, जमशेदपुर, तो आप झारखंड में प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र। ये विगत 2-3 वर्षों से प्रश्न पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने की संभावना भी है कि भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र क्या हैं। हालांकि पार्क पूछा जाता है लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पूछा है, तो आप जानते हैं प्रमुख के रूप से आप बेंगलुरु को मार देंगे, टच कर देंगे, या फिर नोएडा। अभी अभी आपको संस्पर्श होगा कि आप कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु आप जानते हैं कर्नाटक में पड़ता है और नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यानी उत्तर प्रदेश वाले प्रांतों को आप टच कर देंगे, नोएडा पूछेगा। या फिर आप बेंगलुरु याद है तो बेंगलुरु कर्नाटक में आप उस पर प्रदर्शित करके और आगे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है बार बार और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये याद रखेंगे कि जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो बंदरगाह कौन कौन से हैं। इसमें जानते हैं, इसमें याद करने का एक तरीका होता है। इसमें जानते हैं कि ये जो भारत का मैप देख रहे हैं, इसको अगर हम 2 पार्टों में अगर बांट देते हैं तो एक होता है पूर्वी भाग और एक होता है पश्चिमी भाग। तो यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी नहीं पढ़ना होता है, इसमें पूर्वी तट होता है। जानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो होता है समुद्र के जो समुद्र से माने सटा हुआ क्षेत्र होता है, तो इसलिए हम इसको तट पढ़ते हैं, यानी कि ये पूर्वी तट पढ़ेंगे और ये पश्चिमी तट पढ़ेंगे। तो ऐसे पूछेगा कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कोई एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो आप बंदरगाह का नाम याद रखेंगे, पूर्वी और पश्चिमी 2 चीज होता है और इसी से प्रश्न बनता है और बनने की भी संभावनाएं है। तो ये महत्वपूर्ण आप जानते हैं। कांडला पूछेगा तो कांडला गुजरात यानी पश्चिमी तट में है। मुंबई पूछेगा तो महाराष्ट्र, भी कहाँ है बाबू, पश्चिमी तट में है। और आपकी कोलकाता पूछेगा, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है, पूर्वी तट में। पारादीप पूछेगा उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा जानता है कि पूर्वी तट में पड़ता है। उसके बाद से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पूछेगा, विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में। अगर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी आपके पूर्वी तट में है। चेन्नई तमिलनाडु पूछेगा तो ये आपके पश्चिमी तट में है। चेन्नई बंदरगाह पूछेगा तो कहाँ है,
तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु, यानी कि ये भी पश्चिमी तट में आ जाएगा। कोचीन केरल, ये भी आपके पश्चिमी तट में आ जाएगा। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट से ये प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आपको इस मैप पे ये जो प्रश्न हम लिखे हैं इसमें से हम एक एक करके आपको प्रैक्टिस कराते हैं कैसे आपको टच करना है, यानी कैसे आपको उस पर प्रदर्शित करना है। जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम बंदरगाह को पढ़ रहे थे और ये बंदरगाह आपके आ गया सामने और बंदरगाह से हमें प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न आपके सामने ये बन गया कि भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह को प्रदर्शित कर दीजिए। अगर चेन्नई बंदरगाह को प्रदर्शित करने के लिए पूछा है, भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह को प्रदर्शित करिए, तो आपको प्रदर्शित कर देना है। और मान लीजिए कोई सिंबल देता है, मान लेते हैं हमें कोई भी सिंबल है, ऐसे सिंबल, मतलब ये कहाँ पे पूछा है, चेन्नई। तो आप जानते हैं कि जो चेन्नई है तमिलनाडु में पड़ता है और ये तमिलनाडु वाला एरिया होता है। ये वाला जो होता है एरिया, ये तमिलनाडु वाला एरिया होता है। कौन बाबू, ये वाला जो एरिया होता है ये सारा तमिलनाडु वाला एरिया होता है, यानी कि ये जो एरिया होता है ये तमिलनाडु वाला एरिया होता है। तो इसमें आप कहीं भी उसको आप टच कर देंगे। मान लेते हैं कि सिंबल दिया है ऐसे, आपको ऐसे बना देना है, तो यहाँ पे ऐसे तमिलनाडु में बना देंगे और यहाँ पे एरो बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेन्नई। क्या लिखेंगे बाबू, चेन्नई। तो ये बंदरगाह संबंधित पूछेगा। बंदरगाह संबंधित एक और प्रश्न पूछ सकता है कि भारत जो पूर्वी तट पे स्थित किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो पूर्वी तट पे स्थित किसी भी एक बंदरगाह का नाम याद रखिए, चाहे पारादीप हो गया, चाहे आपका कोलकाता हो गया। मान लीजिए कोलकाता को दर्शाना है तो यहाँ जानते हैं कि ये कोलकाता है और यहाँ दर्शा देंगे और यहाँ लिख देंगे कोलकाता। इसी प्रकार पश्चिमी वाला याद रखेंगे। तो ये रहा बंदरगाह संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको ऐसे आपके मैप में प्रदर्शित करना है। अब मान लीजिए कि इससे संबंधित नहीं प्रश्न पूछा, आपसे पूछ दिया कि भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा पंजाब है। तो प्रमुख के तौर पर पूछेगा तो आप जानते हैं कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को यहाँ टिक कर देंगे और जो सिंबल दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में उसी सिंबल को प्रदर्शित करके एरो बना के उसका नाम आप उसके सामने लिख देंगे। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादक। वैसे ही अगर कोई भी इसमें से प्रश्न पूछता है तो आप उस राज्य को याद रखेंगे और राज्य में प्रदर्शित करेंगे और उसी सिंबल के साथ नाम लिखेंगे, नाम लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आधा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आधा नंबर कब मिलेगा बाबू, अभी पिछले वीडियो में हम बताए हैं आपको कि जब आधा नंबर उस उत्तर पुस्तिका कॉपी में आप उसका आंसर लिखेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे, उत्तर ये होगा, तो आधा नंबर वहाँ से और आधा नंबर मैप से, एक नंबर आपको एक प्रश्न के लिए मिलेगा। तो ये 5 प्रश्न आपको ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और वैसे ही जैसे हम आपको यहाँ पे बताएं हैं कैसे भरना है तो वैसे ही भरना होगा। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया कि महानदी कहाँ स्थित है, तो महानदी जानते हैं उड़ीसा में है। कहाँ बाबू उड़ीसा में है, तो उड़ीसा यहाँ पे टच कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख करके और यहाँ पे जो भी मतलब सिंबल वहाँ बनाया होगा यहाँ पे एरो बना के लिख देंगे उड़ीसा। ठीक है। अगर कोई बांध पूछ दिया कि बताइए बांध कहाँ स्थित है, मान लीजिए कि हम बांध पूछ दिए कि बताइए हीराकुंड बांध, चाहे हीराकुंड ना पूछ के हम पूछ दिए कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो आप टिहरी बांध क्या देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर यहाँ पे है उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में टिहरी पड़ता है। तो यहाँ पे किसी स्थान पर टिक करेंगे और सिंबल का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद एरो लगाएंगे, एरो लगा के उसको नाम लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए और भी जो प्रश्न बनता है जैसे राज्य राजधानी संबंधित प्रश्न बनता है कि राज्य पूछेगा उसकी राजधानी पूछेगा कि दर्शाइए, या पूछेगा रेलवेज का जोन दे देगा उसका मुख्यालय पूछेगा, या फिर अब 2-3 साल से आ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है और आपसे उसका राज्य पूछ ले रहा है कि राज्य दर्शाइए। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही भूगोल से संबंधित जो होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है ताकि आपको जानकारी के लिए सही रहेगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ हो गया। उत्तराखंड पूछेगा तो कहाँ है, देहरादून हो गया। बिहार कहाँ है तो पटना है। छत्तीसगढ़ कहाँ है कि रायपुर है। राजस्थान कहाँ है, जयपुर है। इसी प्रकार आप सभी राज्य की राजधानी को याद रखेंगे। जैसे पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य और राजधानी होती है उसका मतलब जो थोड़ा पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसे मणिपुर है, इसका इम्फाल राजधानी है। नागालैंड है, इसकी कोहिमा है। असम है, इसका दिसपुर है। त्रिपुरा है, इसका अगरतला है। उसी प्रकार सिक्किम है, इसका गंगटोका है। अरुणाचल प्रदेश है, इसका ईटानगर है। मेघालय है, इसका शिलांग है। उसी प्रकार मिजोरम है, इसका आइजॉल है। इसी प्रकार गोवा है, इसका पणजी है। कर्नाटक है, बेंगलोर है। मुंबई है,
महाराष्ट्र है, इसका मुंबई है। गुजरात है, गांधीनगर है। वैसे ही तमिलनाडु है, चेन्नई है। केरल है, तिरुवनंतपुरम है। ये ऐसे राज्य और राजधानी है, इसको याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सिंबल के साथ इसी मानचित्र पे आप प्रदर्शित करेंगे, नाम लिखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी क्या रेलवे जो मुख्यालय होता है और उसका जोन होता है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कि हाजीपुर है। पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर है। अब जैसे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे गोरखपुर है। इसी प्रकार एक उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज, जो इलाहाबाद पहले नाम था प्रयागराज हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। फिर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाता है, ये कहाँ है, तो कोलकाता है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। तो ये रहा कुछ मतलब महत्वपूर्ण रेलवे का जो मुख्यालय होता है उस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप याद रखेंगे या आप देख करके याद रखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जाएं तो वहाँ इन सब प्रश्नों को अगर मतलब पूछा जाए तो उसको उस मैप में आप सही चिन्ह के साथ सही तरीके से प्रदर्शित करें, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर छूटने ना पाए। इसी प्रकार पार्क होता है, इस पार्क को या तो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं या नेशनल पार्क कहते हैं। नेशनल पार्क दे देगा, उसका राज्य पूछेगा। जैसे पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में है। जैसे पूछ लिया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है। जैसे पूछ दिया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में हो गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में हो गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड हो गया। मानस कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, तो ये असम हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात हो गया। पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय गांधी हो गया, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश है। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल है। रणथंभौर कहाँ है, तो राजस्थान है। हेमिस कहाँ है, तो लद्दाख। ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो हम आपको बताए हैं और आपको लिखना होगा। अब प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, प्रश्न पूछा कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं यहाँ देखिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दिया है बाबू कोलकाता। कहाँ दिया है, कोलकाता दिया है। तो हमको पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। तो कोलकाता हमको जगह देखना है, उस जगह पे टिक करना है। कोलकाता कहाँ पड़ता है, राजधानी देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपको यहाँ ये कोलकाता ये पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे कहीं भी आप टिक कर देंगे और यहाँ आप लिख देंगे तो बताएंगे कोलकाता में। कहाँ स्थित है, बताएंगे कोलकाता में। ऐसे ही अगर कोई भी प्रश्न रेलवे से प्रश्न बनता है तो आप प्रदर्शित कर देंगे। मान लीजिए कि राज्य राजधानी है, आपको पूछ दिया कि गुजरात की राजधानी बताइए, गुजरात की राजधानी कहाँ है, पूछा जाता है। तो ये देखिए क्या गुजरात है, इसमें आप यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे राजधानी कहाँ है गुजरात का, गांधीनगर। तो यहाँ लिख देंगे गांधी नगर, ठीक है। ऐसे राज्य राजधानी। अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होगा, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है, जैसे मान लीजिए बन गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि कहाँ स्थित है बाबू, उत्तराखंड में। तो यहाँ उत्तराखंड देखेंगे, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ पे टिक करेंगे। जो सिंबल दिया होगा उस सिंबल को यहाँ बनाएंगे, एरो बनाएंगे, एरो देके नाम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ दिया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कहाँ है बाबू, मणिपुर में है। तो मणिपुर देखेंगे, मणिपुर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बनाएंगे और उसके साथ साथ उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये कुछ जियोग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हम आपको इस प्रश्नों के माध्यम से, ये एक छोटा सा मैप बना के हम आपको सभी प्रश्नों को लगभग सभी प्रश्नों को हम बताने का और समझाने का पूरा प्रयास किए हैं कि आपको कैसे प्रश्न आता है मैप से संबंधित और कैसे आपको उस मैप में प्रदर्शित करना है चिन्ह के साथ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।